Hello friends, welcome to my channel. So in this video we are going to solve our next GFGSD sheet problem which is count inversions. तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है. Given an array of integers, find the inversion count in the array. Inversion count. For an array, inversion count indicates how far or close the array is from being sorted. If array is already sorted, then the inversion count is 0. If an array is sorted in the reverse order, then the inversion count is the maximum. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है एंड इस एरे में हमें पेयर्स का काउंट बताना है जो कि सॉर्टेड एरे में करेक्ट पोजीशन पे नहीं होते. जैसे कि 2 और 1 है, ठीक है. तो सॉर्टेड एरे में हमारा 2 बाद में आता, 1 पहले आता, करेक्ट. बट यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे 2 पहले आ रहा है एंड 1 बाद में आ रहा है. तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स, जितने भी ऐसे पेयर्स बनेंगे उनका काउंट हमें रिटर्न करना है. जैसे इसके केस में 2 1 को देखो तो 2 पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है, बट 1 छोटा है तो पहले आना चाहिए सॉर्टेड अरे में. सिमिलरली 4 1 में भी यहाँ पे 4 पहले आ जा रहा है, 1 बाद में आ रहा है, बट 1 तो फर्स्ट पे आना चाहिए एंड 4 सेकंड लास्ट आना चाहिए. सिमिलरली 4 3 है तो 4 एंड 3 ऐसा आ रहा है, 4 पहले आ जा रहा है, ठीक है, जबकि 4 बड़ा एलिमेंट है, बाद में आना चाहिए. तो इस तरह के कितने काउंट होंगे वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने की सबसे जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो तो सिंपली यही है कि हम 2 फॉर लूप यूज करें एंड फॉर लूप, क्योंकि 2 फॉर लूप यूज करके हम सारे पेयर्स जनरेट कर सकते हैं एंड उन सारे पेयर्स में हम ये चेक कर लें कि जो पहला एलिमेंट है क्या वो हमारा सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर है. जैसे यहाँ पे क्या है, 2 और 1 है, ठीक, एंड 4 एंड 1 है एंड 4 एंड 3 है. तो 4 ग्रेटर है 1 से, तो ये हमने काउंट बढ़ा दिया यहाँ पर. देन 2 हमारा 1 से बड़ा है तो इस पे भी काउंट बढ़ा देंगे. तो 2 लूप से इसको कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच ऐसे वर्क कर जाएगा. लेकिन हमें यहाँ पे बोला है n log n में करने को, ठीक है. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे वर्क नहीं करेगी एंड टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा हमें. तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और अप्रोच यूज करेंगे यूजिंग मर्ज सॉर्ट. तो मर्ज सॉर्ट, पहले मर्ज सॉर्ट समझ लेते हैं. जस्ट मर्ज सॉर्ट का ही कोड में ही हमें थोड़ा चेंजेस करने होंगे एंड देन इट इज गोइंग टू वर्क. तो पहले मर्ज सॉर्ट समझ लेते हैं, ठीक है यार. तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस मर्ज सॉर्ट. तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, मर्ज सॉर्ट होता क्या है, इसमें बेसिकली एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है विच इज यूज्ड टू सॉर्ट आवर इनपुट एरे. तो 5 4 3 2 1 विल बिकम 1 2 3 4 5 आफ्टर यूजिंग दिस मर्ज सॉर्ट. तो ये वर्क कैसे करता है, इसमें हमारा जो एरे है, इनपुट एरे, वो हर स्टेप पे ये रिकर्सिवली उसको हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, रफली हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है. एंड देन ये तब तक डिवाइड करता है जब तक उसमें सिंगल एलिमेंट नहीं बचते हैं. तो सिंगल एलिमेंट जब बचेगा देन दैट इज कंसिडर टू बी द बेस कंडीशन ऑफ दैट रिकर्सिव कॉल. एंड जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स बचते हैं, जैसे यहाँ पे देखो तो 5 4 3 2 1 है, तो 5 4 3 2 1 हमारा सारे एलिमेंट्स अकेले अकेले यहाँ पर बच गए हैं, राइट. तो इनको जब हम बेस कंडीशन रीच करते हैं तो ये रिकर्सिवली फिर मर्ज करता है इन सारे एलिमेंट्स को. तो इसमें एक हम मर्ज फंक्शन यूज करते हैं दैट इज गोइंग टू मर्ज हमारा एरेज. तो बेसिकली इसको एक आप एरे मान सकते हो, 5 इज 1 एरे विद सिंगल एलिमेंट, ठीक है. तो इनको हम ये भी कह सकते हैं 5 इज अ सॉर्टेड एरे, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो इसको सॉर्टेड मान सकते हैं. तो ये मर्ज फंक्शन क्या करता है हमारा, ये 2 सॉर्टेड एरेज लेता है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, एंड देन बेसिकली क्या करेगा, ये सॉर्ट कर देगा दोनों एलिमेंट्स को एंड देन हमारा फाइनल एरे भी सॉर्टेड हो जाएगा. तो मर्ज फंक्शन के लिए समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. तो एक मिनट. तो जैसे हमारा सपोज 2 4 5 है एंड हमारा यहाँ पर है 1 3 7, ठीक है. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये भी एरे सॉर्टेड है एंड ये भी एरे सॉर्टेड है. तो उसमें मर्ज फंक्शन कैसे कॉल होगा, हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स यूज करेंगे, एक पॉइंटर आई इस पे यूज करेंगे एंड यहाँ पर एक जे पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से. देन आई पॉइंटर लेफ्ट टू राइट जाएगा एंड जे ऑल्सो विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी एरे, एक्स्ट्रा एक एरे यूज कर लेंगे जिसमें हम साइज क्या डिफाइन करेंगे, इन दोनों के साइज का सम, यानी कि 2 4 5 एंड 1 3 7, टोटल कितना हो गया 6. तो 6 का हम एक एरे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6. फिर हम क्या करेंगे, हम आई एंड जे पे जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे एंड क्योंकि हमें इन दोनों को मर्ज करके फाइनल जो एरे बनाना है दैट शुड बी सॉर्टेड,
ठीक है, तो वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे जे पे 1 है एंड आई पे 2 है, तो 1 इज लेस देन 2, तो 1 और 2 में हमें पहले 1 इंसर्ट करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड में 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। तो जैसे ही हमारा 1 यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो जे को आगे बढ़ा देंगे। तो ठीक है, जे को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जे यहाँ पर आ जाएगा, 3 पे पॉइंट करेगा। देन हम आई और जे को फिर से कंपेयर करेंगे। तो 2 और 3 में छोटा कौन सा है, 2 छोटा है। ठीक है, तो 2 को यहाँ पे रख दिया एंड 2 आई से आया था तो आई को भी आगे बढ़ा देंगे। तो एक मिनट, एरो हटा देता हूँ। तो ठीक है, हमारा आई यहाँ पर आ गया, करेक्ट। सिमिलरली अब आगे क्या चेक करेंगे, फिर हम आई एंड जे को वापस से चेक करेंगे। तो आई एंड जे में छोटा कौन सा है, जे पे जो एलिमेंट है 3, तो 3 यहाँ पर आया एंड जे आगे बढ़ गया। फिर चेक करेंगे आई एंड जे, 4 छोटा है तो 4 को यहाँ पे रख देंगे एंड ये इस आई को आगे बढ़ा देंगे। ठीक, देन 5 एंड 7 में छोटा कौन सा है, 5 है, तो 5 को रख दिया एंड आई को आगे बढ़ा दिया। देन हमारा ये एरे खत्म हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा एक एरे खत्म हो जाता है, लाइक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाता है, तो उस पॉइंट पे सेकेंड एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स बचे होंगे प्रोसेसिंग के लिए वो सारे हम एज इट इज रख देंगे। तो यहाँ पर 7 ही बचा है तो 7 को हम ऐसे रख देंगे। अगर यहाँ पे मान लो 10 11 भी होता तो आगे उसमें 10 11 भी आ जाता। तो अगर आप देखो तो ये मर्जिंग परफॉर्म हो गई है, दोनों सॉर्टेड एरेज को मर्ज करके हमने फाइनल मर्ज एरे बना दिया है, सॉर्टेड एरे बना दिया है। तो इसी फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट में। ठीक है, तो एक बार मर्ज सॉर्ट को भी रन करके देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, ठीक है, तो हमारा 5 4 3 2 1 है, ये दो में डिवाइड हुआ 5 4 3 एंड 2 1। देन 5 4 3 हमारा दो में डिवाइड हुआ 5 4 एक एरे एंड 3 एक एरे। देन 5 4 हमारा 5 एंड 4 में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद और डिवाइड हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे फिर से 5 एंड 4 में मर्जिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, 5 है और इधर 4 है, इस पे आई आया, इस पे जे आया एंड हमने एक एक्स्ट्रा एरे यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो छोटा कौन सा है, 4 छोटा है तो 4 यहाँ आ गया, देन 5 आ गया। ठीक, तो 4 5 ये हमारा सॉर्टेड हो गया। तो जब हम रिटर्न करेंगे ना, तो ये 4 5 हम ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देंगे। तो 5 4 की जगह हमारा यहाँ पर 4 5 हो जाएगा। ठीक, देन हमारा 4 5 एंड इस 3 को मर्ज करेगा, तो वो भी करते हैं जल्दी से। तो एक तरफ है हमारा 4 5 जो कि इन दोनों को मर्ज करके आया है, देन हम उसको 3 से मर्ज करेंगे। तो 3 भी अपना सॉर्टेड है एंड 4 भी सॉर्टेड है। तो 4 5 और 3 को कैसे करेंगे, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, 3 पे पॉइंट कर रहा है, तो छोटा, हाँ हमने 3 साइज का एक एरे भी बना लिया। तो इनमें से छोटा कौन सा है, आई एंड जे पे, जे वाला छोटा है तो 3 आ गया यहाँ पर। देन जे हमारा आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो जैसे ही हमारा जे आउट ऑफ बाउंड गया, तो आई के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे हम एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 के बाद से तो सॉर्टेड ही था, तो 3 4 5 हमारा सॉर्ट हो गया एंड इस पॉइंट पे हमारा 3 4 5 ओरिजिनल एरे में ये अपडेट कर देगा। ठीक, तो यहाँ तक हमारा सॉर्टेड हो गया। देन हमारा राइट पार्ट ऑफ रिकर्शन सॉल्व करेगा। तो राइट पार्ट में हमारा 2 1 देन 2 एंड 1, तो इन दोनों को सॉर्ट करके कैसे बनाएगा, 1 2 कर देगा, तो इनका आंसर 1 2 हो जाएगा। ठीक, देन हमारा 3 4 5 एंड 1 2 में मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो वो भी कर लेते हैं। तो एक तरफ हो गया हमारा 3 4 एंड 5 एंड दूसरी तरफ हो गया 1 एंड 2। तो हमारा आई यहाँ पर होगा एंड जे यहाँ पर होगा एंड इन पांचों का साइज का एक एरे ले लेगा जिसको यूज करेगा फॉर मर्जिंग। तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5। तो आई एंड जे पे एलिमेंट जो हैं उनमें छोटा कौन सा है, 1, तो 1 को रखेगा पहले, देन जे को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, फिर आई और जे को कंपेयर करेगा, 3 एंड 2 में छोटा कौन सा है, 2 छोटा है, तो 2 को यहाँ रख दिया एंड जे को आगे बढ़ा दिया। नाउ अगर आप देखो तो जे आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो आई से लेके लास्ट तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज कॉपी कर देगा, 3 4 एंड 5। तो हमारा ये फाइनल सॉर्टेड एरे हमारा यहाँ पे
अपडेट हो जाएगा ओरिजिनल अरे की जगह। तो इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम ये एक एक्स्ट्रा एरे यूज कर रहे हैं ना, तो हमारी ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की होती है ओ ऑफ एन लॉग एन। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इसके हेल्प से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मर्ज सॉर्ट। अब इसमें हम इन्वर्जन काउंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है यार, तो हमने मर्ज सॉर्ट समझ लिया। अभी इसमें मर्ज सॉर्ट के हेल्प से हम इन्वर्जन काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। तो इन्वर्जन काउंट हम हर इंटरमीडिएट स्टेट पे जहाँ पे भी हम मर्ज परफॉर्म कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम इन्वर्जन काउंट को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, एंड हर किसी जब जैसे हम यहाँ पे इन दोनों एरेज को मर्ज कर रहे थे, राइट, 5 4 3 को हमने 3 4 5 कर दिया था, एंड 2 1 को हमने 1 2 कर दिया था। बट हमें इसमें एक चीज श्योरिटी मिल रही है कि 3 4 5 जो है, ये तीनों एलिमेंट्स 1 और 2 से तो पहले ही आएंगे, करेक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन का हेल्प करके हम अपडेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे 3 4 5 है, ठीक, और यहाँ पे 1 2 था, तो ये 1 2 जो है 3 4 5 के बाद आएंगे। तो आई एंड जे यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कैसे? क्योंकि आई पे जो एलिमेंट है 3, दैट इज ग्रेटर देन जे पे जो एलिमेंट है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1। तो 3 के बाद जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी तो 1 से बड़े होंगे, राइट, क्योंकि 3 सॉर्टेड है। अगर पहला एलिमेंट ही 1 से बड़ा आ रहा है, तो 3 के बाद जो भी एलिमेंट है जो 3 से बड़े होंगे वो भी तो 1 से बड़े होंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का काउंट ले लेंगे। तो काउंट कितना होगा यार? एरे सॉर्टेड है तो एरे का साइज ले लेंगे, आई से लेके लास्ट तक का साइज ले लेंगे। तो जैसे आप मान लो आई यहाँ पर होता है, ठीक है, 4 और 1 कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक, तो 4 इज ग्रेटर देन 1। तो 4 से लेके लास्ट तक का जितना भी साइज है वो हमारे सब इन्वर्जन पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक तो बनाएगा 4,1, ठीक, एंड दूसरा क्या बनाएगा? 5,1। तो ये दो पेयर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्यों बना रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को काउंट कर रहे हैं, 4 और 5 दोनों को, तो ये दो पेयर्स बन जाएंगे। क्योंकि हमें पता है 1 जो है, जो राइट साइड पे आ रहा है, वो इनके बाद ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काउंट बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है यार, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमने इसको जब मर्ज सॉर्ट के हेल्प से डिवाइड किया था, तो लास्ट में हमें 1 1 एलिमेंट के एरे बन रहे थे, राइट। तो जैसे हम 5 और 4 को सॉल्व करेंगे पहले, एंड एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि 0 है इनिशली। ठीक है, इसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो 5 और 4 में 5 है एक और एक 4 है, तो 5 हमारा आई यहाँ पर हो गया, जे यहाँ पर हो गया, देन 5 हमारा ग्रेटर देन 4 है। तो 5 से लेके एंड तक जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी 4 से बड़े होंगे। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो काउंट हम बढ़ा देंगे 1 से। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद ये एरे सॉर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा 4 5 आ जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड टाइम हम इस लेवल पे ऑपरेट करेंगे, ये वाला जो लेवल है। ठीक, ठीक है, तो इस लेवल पे हमारा है 4,5 एंड 3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आई यहाँ पर रहेगा और जे यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो आई से लेके एंड तक जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी 3 से बड़े होंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? आई को मिलाकर 2 एलिमेंट्स हैं, तो काउंट में हम 2 और बढ़ा देंगे। ठीक, देन उसके बाद ये जब सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाएगी, तो इस लेवल पे हमारा आंसर आ जाएगा 3,4,5, 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं इस रिकर्शन के इस पार्ट में, राइट साइड। तो यहाँ पे 2,1 है, तो जैसे यहाँ पे 5 4 था, 2 1 में भी आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा एंड हमारा सॉर्ट होने के बाद 1,2 हो जाएगा। ठीक, तो अब 3 4 5 और 1 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा एक तरफ हो जाएगा 3 4 5 एंड इधर हो जाएगा 1,2। तो सबसे पहले हमारा आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1। तो 3 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो भी 1 से बड़े होंगे। तो 3 4 5 का साइज कितना है? 3, तो हमने 3 ऐड कर दिया। देन हमारा आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, आई नहीं आगे बढ़ेगा। जब हम मर्ज परफॉर्म कर रहे थे तो 1 को पहले रख रहे थे ना उसमें, तो जे हमारा आगे बढ़ गया था, तो जे यहाँ पर आया था एंड आई हमारा 3 पर ही है। ठीक है, क्योंकि 1 पहले 1 छोटा है तो 1 पहले उसमें सॉर्ट कर दिया था एंड जे को बढ़ा दिया था।
तो अब j की वैल्यू है 2, j 2 को पॉइंट कर रहा है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अगर 3 2 से बड़ा है तो 3 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं विच आर ग्रेटर देन 3 वो भी तो 2 से बड़े होंगे। तो इंक्लूडिंग 3 हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 और ऐड कर दिया, ठीक। एंड इस पॉइंट के बाद हमारा 3 4 5 एंड 1 2 को मर्ज करके फाइनल हमारा आंसर भी दे देगा 1 2, आई मीन सॉर्टेड अरे 1 2 3 4 5। एंड इस पॉइंट पे जो हमारा काउंट में आंसर होगा वही हमारा इन्वर्जन काउंट होंगे, क्योंकि हमने ये तभी काउंट किए हैं जब लेफ्ट साइड ऑफ एरे में ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है राइट साइड ऑफ एरे से। तो इसको अगर काउंट करें तो कितना आ रहा है, 6 एंड 4 10 आ रहा है, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसका कोड कर लेते हैं। मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले हम मर्ज सॉर्ट का जो कोड होता है वही लिख लेते हैं, देन उसमें जो मॉडिफिकेशन करना है वो करेंगे। तो मर्ज सॉर्ट का कोड लिखने के लिए हमें क्या करना है, एक तो उसमें मर्ज फंक्शन रहेगा, राइट, जो कि मर्ज करेगा दो सॉर्टेड अरेज को, एंड और दूसरा है जो हमारा डिवाइड करेगा रिकर्सिवली एरेज को दो पार्ट में। तो ठीक है, यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो मर्ज सॉर्ट, एंड उसमें हम एक एरे पास करेंगे एंड एक लेफ्ट इंडेक्स एंड राइट इंडेक्स पास कर देंगे, जो कि ट्रैक करेगा कि अपना एरे कहाँ किस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है। तो एल हमारा 0 पे रहेगा तो 0 रख देंगे, एंड आर हमारा रहेगा n-1 पे, ठीक है। तो ये हम पहले परफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट फंक्शन लिख लेते हैं, स्टैटिक void merge sort, देन इसमें हमारा एरे रहेगा लॉन्ग ARR कॉमा इंट L कॉमा इंट R, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन रहेगा। तो इसमें हम रिकर्सिवली लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे, ठीक है। तो रिकर्सिवली कैसे कॉल करेंगे, हम यहाँ पे हमारा L है, यहाँ पे R है, ठीक। तो हम एक मिड कैलकुलेट कर लेंगे एंड मिड L से लेके मिड तक के एलिमेंट्स को एक साइड भेज देंगे, एंड मिड +1 से लेके R तक के एलिमेंट्स को फिर से रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। तो उसका कोड कर लेते हैं। तो मर्ज सॉर्ट, ठीक है, एक मिड कैलकुलेट कर लेते हैं, इंट मिड इक्वल टू L प्लस R डिवाइड बाई 2। देन हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे ARR पे फ्रॉम लेफ्ट टू मिड, ठीक, मिड। देन हम क्या करेंगे, फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे, मर्ज सॉर्ट ऑफ ARR कॉमा मिड +1 से लेके हम R तक कॉल कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड ऑफ एरे को सॉर्ट कर देगा, लेफ्ट हाफ को सॉर्ट करेगा, एंड ये राइट हाफ को सॉर्ट करेगा। देन हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो मर्ज फंक्शन लिख लेते हैं। मर्ज में हम ARR पास करेंगे एंड हम एक L और मिड पास कर देंगे एंड R पास कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा मर्ज सॉर्ट हो गया रेडी। इसमें क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है तो उसकी बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो बेस कंडीशन क्या लिखेंगे, देखो बेस कंडीशन ऐसे सोचेंगे हम यहाँ पर, जैसे एक एलिमेंट बच रहा है तो उस पॉइंट पे हमारा L भी इस पे पॉइंट करेगा एंड R भी C पे पॉइंट करेगा, राइट। तो L और R अगर बराबर है तो वो अपनी बेस कंडीशन होगी, उस पॉइंट पे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है यार। तो उसमें अब हम मर्ज फंक्शन लिख लेते हैं, स्टैटिक वॉइड मर्ज। तो इसमें हम एरे पास करेंगे, ठीक है, और अपना लेफ्ट पॉइंटर, देन अपना मिड पॉइंटर एंड अपना राइट पॉइंटर। तो मिड को हम m लिख लेते हैं। तो हमने मिड क्यों पास किया है, मिड हमने इसलिए पास किया है, जैसे सपोज यहाँ पे मिड है, राइट। तो सॉरी, यहाँ पे हमारा मिड इस पॉइंट पे था 3 पे, तो 5 हमें पता चलेगा 5 4 3 L से लेके मिड तक एक एरे होगा एंड मिड +1 से R तक का एक एरे होगा। तो इसलिए हमने मिड को भी पास किया ताकि हम दो एरेज को अलग अलग जो सॉर्टेड हो चुके हैं उनको मर्ज कर सकें। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग, ठीक है। तो इंट एरे C इक्वल टू न्यू इंट एरे। तो इसका साइज क्या रखेंगे हम,
किसी भी रेंज L से R है, अगर L से R कोई रेंज है तो उसका साइज कितना होगा, R माइनस एल प्लस वन। तो R माइनस एल प्लस वन इतना इसका साइज ले लेंगे एंड फिर हमें मर्ज परफॉर्म करना है। तो दो एरेस में मर्ज परफॉर्म करना है तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आई जो कि हमारा L पे रहेगा एंड j जो हमारा m प्लस वन पे रहेगा। तो m प्लस वन की ओर किया हमने। यहाँ देखो जैसे m यहाँ तक खत्म हो रहा है तो पहला एरे 3 4 5 होगा सॉर्टेड होने के बाद, एंड सेकेंड एरे m प्लस वन से r तक जाएगा। तो पहले एरे का हमने स्टार्टिंग पॉइंट L ले लिया है एंड सेकेंड एरे का स्टार्टिंग पॉइंट हमने m प्लस वन ले लिया है, m प्लस वन। एंड फर्स्ट एरे जो पॉइंटर है L पॉइंटर वो m तक जाएगा एंड सेकेंड वाला r तक जाएगा। तो वो भी लिख लेते हैं, j इक्वल टू m प्लस वन। देन वाइल हमारा i लेस देन इक्वल टू m एंड देन j लेस देन इक्वल टू हमारा क्या होगा r तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j। ठीक है, अगर ऐसा है तो यानी कि लेफ्ट पार्ट पे कोई एलिमेंट है 5 जो कि बड़ा है राइट साइड वाले एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, राइट वाले को पहले पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर j वाला छोटा है तो छोटे वाले को पहले रख देंगे। तो c ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू ARR ऑफ j। तो हमने देखा कि j वाला छोटा है तो छोटे वाले को हमने यहाँ रख दिया। देन हम क्या करेंगे, j प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं j प्लस प्लस इंडेक्स के अंदर ही। देन एल्स अगर हमारा i वाला छोटा है तो i वाले को रख देंगे c ऑफ k प्लस प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने k डिफाइन नहीं किया था तो वो कर लेते हैं, इंट k इक्वल टू 0। ऑल्सो ये हमारा लॉन्ग में दे रहा है ना इनपुट अरे, तो इसको भी लॉन्ग में ले लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी लॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये परफॉर्म कर देगा। बट इसमें क्या होगा कि अगर कोई एक एरे का जो पॉइंटर है वो लास्ट तक रीच कर गया है तो सेकेंड एरे में हमारे कुछ एलिमेंट्स हो सकता है बचे हों, राइट। वो सॉर्टेड होंगे बट वो बचे होंगे, तो उसको भी हमें इस सी एरे में डालना पड़ेगा, क्योंकि सी एरे में मर्ज होने के बाद एलिमेंट्स होंगे जो कि फाइनली सॉर्टेड रहेंगे। तो उसको भी कर लेते हैं। तो अगर हमारा, तो एक बाहर लूप लगा लेंगे, अगर i अभी भी m से छोटा है तो फिर से हम क्या करेंगे, c ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू ARR ऑफ i प्लस प्लस एंड एक मिनट, हाँ ठीक है। सिमिलरली j के लिए भी कर लेंगे, अगर j हमारे j सेकेंड वाले का बच गया है तो उसमें भी यही करेंगे। तो i लेस देन m यहाँ पे अगर हमारा j अभी भी r से छोटा है, ठीक है, तो अभी भी j हमारा j में एलिमेंट्स बचे हैं, j पॉइंटर लास्ट तक रीच नहीं किया है तो उसके एलिमेंट्स को भी हम c में ऐड कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, हमारा ओरिजिनल एरे तो अभी भी अनसॉर्टेड है, राइट। तो हमने जो एक्स्ट्रा ये एरे यूज किया था इसके एलिमेंट्स को हम इसमें वापस डाल देंगे सॉर्टेड में। तो वो भी कर लेते हैं। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूं मैं, इंट t इक्वल टू 0। तो फॉर इंट t1 ले लेता हूँ, t1 इक्वल टू l, t1 लेस देन इक्वल टू r। तो हमें l से r तक का रेंज मिला था ना, राइट। तो l से r तक हम इसको वापस पुट कर देंगे, t1 प्लस प्लस एंड ये t हम c वाले एरे के लिए यूज कर रहे हैं जो हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ARR ऑफ t1 इक्वल टू c ऑफ t प्लस प्लस। ये हमने क्यों किया, देखो t जो हमारा एरे था उसमें जो हमारा जो सी एरे था, राइट, उसमें तो एलिमेंट 0 से लेके उस पॉइंट तक रहेंगे r माइनस एल प्लस वन तक। बट ये l जो l टू r रेंज है ये तो ओरिजिनल एरे से रेंज आ रहा है, राइट। तो इसीलिए हमने उसके लिए l से r वाला रेंज रखा है एंड इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसमें हम वापस पुट कर देंगे। ठीक है,
तो ये हो गया। तो आई होप ये वर्क करेगा। तो देख लेते हैं यार अपना मर्ज सॉर्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो जस्ट हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट यहाँ पे कॉल किया है, तो इसके बाद एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। फॉर int x in arr, तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेंगे, x, एंड लास्ट में हम एक डमी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0। देखते हैं इसका क्या आता है, कुछ एरर देगा तो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, मर्ज सॉर्ट अच्छा कंपैटिबल नहीं है यहाँ पर, तो इसको हमने इंटीजर लिया है, राइट, लॉन्ग लिया है, बट यहाँ पे हमने इंटीजर यूज किया है। वर्जन काउंट मर्ज सॉर्ट में हमने r को इंटीजर लिया है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये वर्क करना चाहिए। फॉर int x in r, यहाँ पे लॉन्ग होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हमारा एरे सॉर्ट कर रहा है बराबर। तो हमने जो कंडीशन यहाँ पे आई वाली लिखी थी ना, वो हम ऐड कर देते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा आ रहा है, उस पॉइंट पे हमें इन्वर्जन काउंट कैलकुलेट करना है, राइट। हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक वैल्यू डिफाइन, ग्लोबल वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, आंसर, स्टैटिक इंट आंसर, एंड हम इस आंसर को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। एंड अब इसमें हम अपडेट कर देंगे, जब भी हमारा लेफ्ट साइड पे जो एरे है उसका एलिमेंट अगर बड़ा आएगा, यानी कि इस कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल कर देंगे जिस भी आई पे है, ठीक है। तो आई वाला आई से लेके एम तक जा रहा था, तो एम लास्ट इंडेक्स रहेगी, एंड आई से लेके एम तक जितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करने हैं, तो एम माइनस आई प्लस 1, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स उसमें काउंट कर लेगा, तो हर पॉइंट पे मर्ज करते वक्त ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी, हमारी आंसर वैल्यू, एंड यही आंसर हमारा इन्वर्जन काउंट भी रहेगा। तो इसको हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे यहाँ पर। हाँ ठीक है, हमारा सही आ रहा है आउटपुट, ये प्रिंट हो रहा था जस्ट, तो 3, हाँ सही आ रहा है, तो इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, क्या इशू आ रहा है, नॉट करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन नहीं रहेगी, ये कंडीशन हमको जब आई पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है तब रखना है ना, तो इसमें रहेगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो आई पे जो था 3 वो ग्रेटर आ रहा था 2 से, तो सॉरी इसमें पहले वाले में रखना था। तो सबमिट करके देखते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने लॉन्ग में नहीं लिया है ना आंसर, तो लॉन्ग कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया है। ये एक्सेप्ट इसलिए हुआ क्योंकि एन लॉग एन में हमने कर दिया है, विच इज़ बेटर देन एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी जो हम पहले ट्राई कर रहे थे। तो एन लॉग एन में कैसे किया, एन लॉग एन सेम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो मर्ज सॉर्ट की होती है, तो हमने मर्ज सॉर्ट में जस्ट एक कंडीशन यहाँ पर ऐड करी है यहाँ पर, एंड इट इज़ नाउ वर्किंग। सो आई होप समझ में आया होगा, एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।